Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Speak English with Fahad. I am Hafsa Mubin and I am here to give you the lecture of mathematics. And today is our third lecture of mathematics. We were studying the basic mathematics and in previous two videos we have studied our topic of basic mathematics, that is number system. And now we'll study the second topic of basic mathematics, that is HCF and LCM. First of all, before moving toward these two important concepts, I would like to tell you the definition of factor. In fact, factor is a number that divides exactly into two any other numbers. For example, 6. If we multiply 1, 2 and 3, we get 6. It is a factor is also known as divisor. You are familiar with the word divisor, जो कि किसी चीज को completely यानी कि evenly divide करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसका जो रिमाइंडर है that is 0. इस वजह से हमारे पास 6 के फैक्टर्स है 1, 2 and 3. Now there are two methods of finding factors of a number. The first method is factoring through division method and the second method is factoring through tree method. So the first method, division method. For example, find factors of 16 using division method. अब ये इस तरह से हम फाइंड करते हैं फैक्टर. यहाँ पे हमने जो नंबर जिसका हमने फैक्टर फाइंड करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वो नंबर लिख लेना है, दैट इज 16. और यहाँ पे ये याद रखना है हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स लेने हैं. अब 2 से सबसे पहले हम देखेंगे 2 8 टाइम्स 16, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. फिर 2 टाइम 4, यहाँ पे 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा. 2 टाइम 4 and 1 टाइम 2. दैट मीन्स द फैक्टर ऑफ 16 आर 2, 2, 2 and 2. In this way we can find factors using the division method. This is the division method. Second method is tree method. अब हम उसी 16 का ट्री मेथड के जरिए से फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सबसे पहले हमने 16 लिख लेना है. इसमें ये जो 16 होगा ये हमारे पास, हम इसे कहते हैं पेरेंट नॉट, एंड दीज टू नंबर्स 8 and 2 आर नोन एज चाइल्ड नोट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 32 होता तो मेरे पास चाइल्ड नोट में क्या आता, 16, और यहाँ पे आता 2. और ये ट्री हमने उस वक्त तक कैरी करना है जब तक हमारे पास लास्ट 2 प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते. अब 16 की चाइल्ड नोट्स 8 and 2. 2 is not more, we cannot divide 2 anymore, so 8 आएगा. 4 and 2 इसकी चाइल्ड नोट्स, देन 2 आगे इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते. 4 जो कि अब इस सूरत हाल में ये एक पेरेंट नोट है और इसकी चाइल्ड नोट होंगी 2 and 2. और 2 और 2 दो प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्रोसेस हमने तब तक कंटिन्यू करना होता है जब तक हमारे पास जो है लीस्ट कोई प्राइम नंबर नहीं आ जाता. तो इस तरह से हम इसके ट्री मेथड के जरिए से फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. तो इसके फैक्टर्स आगे ये सारे इसके फैक्टर्स हैं 2. Now highest common factor. What is HCF? HCF of 2 or more numbers is the largest number that divides evenly into both numbers. या दूसरे आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये तमाम कॉमन फैक्टर्स का लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, दैट इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इट इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. HCF फाइंड करने के 3 मेथड है. सबसे पहले फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स. राइट बोथ नंबर्स एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि जो दोनों नंबर्स हमारे पास जिनके हमने HCF फाइंड करने हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन के तौर पर लिख लेंगे. जो हमने फैक्टर्स निकालने हैं वो प्राइम नंबर्स होंगे एक्चुअली. Then third method is find which factors are repeating in both numbers and multiply them to get HCF. Actually these 3 are steps. सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं. सेकेंड स्टेप में हमने उन्हें मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है. एंड इन थर्ड स्टेप हमने देखना है कि दोनों नंबर्स में कौन से कॉमन नंबर्स हैं. उन कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने HCF फाइंड करना. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 and 36. तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पीछे 2 मेथड पढ़े हैं. ट्री मेथड के जरिए भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड के जरिए भी कर सकते हैं. तो डिवीजन मेथड ज्यादा इजी है, तो हम इसे 24 को डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व किए.
2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 आ गया, और 36 को किया है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने ये देखना है कि HCF ऑफ 24 एंड 36 में वो वाले नंबर्स आएंगे जो 24 में भी होंगे, 36 में भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने एक नंबर लिख लिया 2। देन हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने दूसरा नंबर भी लिख लिया 2। देन अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो थर्ड नंबर हमारे पास हो गया 3। और इन तीनों को हमने सेकंड स्टेप में ये था कि इन तीनों को इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 2 टाइम 6 एंड 6 2 टाइम 12 एंड 12 इज द HCF ऑफ 24 एंड 36। Another example, finding the HCF of 240 and 924. 240 की हमने डिवीजन मेथड से 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 एंड 2 0, 260, 30, 15 एंड 5। इसी तरह फिर हमने 240 को, ये हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। और 924 के भी हमने डिवीजन मेथड के जरिए प्राइम फैक्टराइजेशन किए है, तो वो हमारे पास आ गई है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 11। देन हमने क्या करना होता है, जो उन दोनों में सेम नंबर्स होते हैं उन्हें अलहदा लिखना होता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने इधर 2 लिख दिया। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने इधर 2 लिख दिया। इसके अलावा इन दोनों 2 का कोई भी रिजेम्बलेंस नंबर यहाँ पे नहीं है। देन हमारे पास आता है 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। 5 जो है यहाँ नहीं है, 7 एंड 11 इधर तो है, लेकिन 240 के केस में नहीं है। तो HCF ऑफ 240 and 924 is 2 cross 2 cross 3 and 3 2 times 6 and 6 2 times 12. So the HCF of 240 and 924 is 12. Now the second topic of today, least common multiple, जिसे हम शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म में LCM भी कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी अदर होल नंबर। या दूसरे सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मेरे पास 3 है तो 3 के मल्टीपल्स वो वाले नंबर्स होंगे जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 and up to so on. Least common multiple is also known as lowest common multiple and smallest common multiple. Now there are two methods of finding LCM. Method 1, सबसे पहले स्टेप 1 में हमने हर नंबर के मल्टीपल्स लिखने होते हैं, एंड इन स्टेप 2 वी चूज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ I want to find the LCM of 3 and 5, what I will do is, first of all I will write the multiples of 3 that are 3, 6, 9, 12, 15, 18 and up to so on. Then multiples of 5 that are 5, 10, 15, 20, 25 and up to so on. फिर मैंने ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी इन मल्टीपल्स में ऐसा कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि दोनों में है। तो ये 3 यहाँ तो है लेकिन इधर नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं है, 15 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दैट मीन्स 15 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू, 3 and 5. Second method is known as prime factorization method. In step 1 we count the number of times जिसमें हर प्राइम नंबर हमारे पास फैक्टराइजेशन में कितनी बार अपीयर हुआ है उसे हम काउंट करते हैं। स्टेप 2 में हम करते हैं कि फॉर ईच प्राइम नंबर टेक द बिगेस्ट नंबर ऑफ दीज काउंट्स, यानी कि जैसे हमारे पास 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है हम वो देखते हैं। स्टेप 3 में LCM इज द मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स हैविंग हाईएस्ट पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, if we want to find the LCM of 24, 36 and 40, then सबसे पहले मैं 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी वही डिवीजन मेथड के जरिए। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 आ गया। तो डोंट कंफ्यूज विद दिस सिंबल, एक्चुअली इन मैथमेटिक्स इट इज considered as a power. That means कि 2 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है तो मैं इसे लिखूंगी 2 पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाला 3 वैसे का वैसे आ गया। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की वो हमारे पास आ गई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और ये आ गया 2 की पावर 2 क्रॉस
3 की पावर 2. डोंट गेट कंफ्यूज, इट मीन्स 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2. 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 2, दैट इज 2 पावर 3 क्रॉस 5. हाँ, देन हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इन तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पे आई है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या आई है और 5 की हाईएस्ट पावर क्या आई. तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर जो है 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. दैट मीन्स कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 2 पावर 3. इसी तरह से 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है. तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ गई है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर इन तीनों में 1 ही है. तो हमने ये जो तीनों आ गई इन्हें मल्टीप्लाई कर देना. 2 पावर 3 इज 8, 3 पावर 2 इज 9 क्रॉस 5 और 8, 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना और हमारे पास आंसर जो है एलसीएम आ जाता है 360. That's all about today's lecture, in which we have studied the concepts of HCF and LCM. Here's a short practice test. The first question is find HCF and LCM of 480 and 600. तो LCM के दो मेथड्स में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इसका LCM फाइंड करने के लिए इन दो नंबर्स का, और HCF का भी जो मेथड बताया आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिलेक्ट करना है और इस तरह से वो फाइंड कर देना है. फाइंड LCM ऑफ 18 एंड 12 यूजिंग मेथड 1. तो मेथड 1 जो हमने पढ़ा है वो मेथड 1 यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फाइंड LCM ऑफ 9, 15, 25 यूजिंग मेथड 2. तो मेथड 2 जो हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसे यूज करते हुए हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.